कहाँ चली गई थी बाहर तुम? बाहर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी मुझे बिना बताए? अब तुम मुझसे हर चीज का हिसाब मांगोगे क्या? हिसाब नहीं मांग रहा हूँ मैं बाहर। तुम मुझे बगैर बताए कहीं जाती नहीं हो और आज तुम्हारा फोन भी बंद था। बस इसीलिए फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था, बस वही खाया और आ गई। तो मुझे बता देती, मैं ले आता। अगर रास्ते से कुछ खा लिया तो क्या बुरी बात है इसमें? बाहर? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बताओ मुझे। क्या हो गया मुइज, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? भला मुझे क्या जरूरत है कुछ छुपाने की? अच्छा। अल्लाह अल्लाह। क्या अल्लाह अल्लाह? नहीं, कुछ नहीं। क्या नहीं? कुछ भी तो नहीं। रखो ना इसे। एक मिनट रुको जरा। कल रात को एक स्टोरी पढ़ रही थी, वही कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। मैं बस अभी आती हूँ। शाहान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बस कुछ सामान यहाँ रह गया था मेरा, वो लेने आया हूं। सुबह भी ले सकते थे तुम। मैंने सोचा खामोशी से अपना काम कर लूं। बगैर बताए नहीं आना चाहिए था तुम्हें। किसी का सामना नहीं करना चाहता था मैं। जल्दी। सामान ले लिया है तो जाओ, मुझे दरवाजा लॉक करना है। तुम जाओ, मैं लॉक कर दूंगा। हर चीज छोड़ के चले गए थे, तो फिर यहाँ की चाबी अब तक तुम्हारे पास क्या कर रही है? आखिर चाहते क्या हो तुम? शाहान अब फिलिया तुम्हारा नहीं रहा। एक बात तो है माहीन, अच्छा संभाला सब कुछ तुमने। बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं है मुझे। बदली नहीं तुम, और ताकतवर नजर आ रही हो। मैंने राय नहीं मांगी तुम्हारी। चलो जाओ आप। चाहो तो चीखो चिल्लाओ तुम, गुस्सा भी कर सकती हो मुझ पे।
क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो ये सब कुछ डिजर्व करता हूं मैं। मेरी नजर में इतनी भी वैल्यू नहीं रखते हो तुम। जिस दिन तुम मुझे अकेला छोड़ के गए थे, मैंने उसी दिन मिटा दिया था तुम्हें। रोई भी नहीं, यहीं पर रुकी मैं। यहां तक कि किसी को भी खुद पर तरस खाने का मौका नहीं दिया मैंने। अपने दिल को ऐसे संभाला मैंने जैसे पहले कभी थे ही नहीं तुम। मुझे देख के क्या महसूस कर रही हो? एक बात अच्छे से सुन लो, तुम मेरे लिए मर चुके हो। मेरी बात का जवाब दो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल सकती, मैं जानता हूं माही। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। छोड़ो मुझे। क्या तुम जानती हो माही कि मैं 1 साल कैसे जिया हूं? मुझे परवाह नहीं इसकी। लेकिन मुझे परवाह है। हाथ छोड़ो मेरा। जवाब दो मुझे। जब तुमने मुझे देखा तो क्या महसूस किया? कुछ महसूस नहीं किया मैंने। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पे। ठीक है, मैंने झूठ बोला है। फील किया? मेरे अंदर नफरत के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। मिल गया तुम्हें जवाब। चलो अब जाओ यहां से। माहीन, कहां हो तुम? माहीन, माहीन तुम ठीक तो हो? इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ मैं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, अकेला छोड़ दो मुझे। शाहान, माहिन मैडम, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? आप इतनी जल्दी तो कभी नहीं आती। रात गई नहीं थी। हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, ठीक हूं। जानती हो मैं आज बहुत खुश हूं बहार। वजह जान सकती हूँ क्या तुम्हारे खुश होने की? आखिर रेस्टोरेंट बिकने का कब से इंतजार कर रहा था मैं।
एक दफा सिग्नेचर तो होने दो, फिर खुश हो जाना। अभी से क्यों खुश हो रहे हो? वो मान गया है तो सिग्नेचर हो ही जाएगा। अपनी बात से मुकरेगा थोड़ी अब। यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत सा घर पसंद किया हुआ है मैंने। रेस्टोरेंट बिक जाए तो वहाँ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे हम। अच्छा मोइज, यार हम इतनी दूर जाकर अगर रहेंगे तो हमारा दम नहीं घुटेगा क्या वहाँ पर, जहाँ लोग नहीं होंगे? यकीन करो मेरा, तुमने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी होगी। खुशी से रहोगी तुम वहाँ। हाँ ठीक है। बस एक दिन की बात है। हसान, अगर बेबी सिटर नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती हूँ? इंतजार करो तुम। सीमी, आज मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं लेट नहीं हो सकता। प्लीज तुम छुट्टी लो और फौरन यहाँ पर आ जाओ। या ऐसा करता हूँ, मानो को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? हसान देखो, मेरी मीटिंग है, तुम ले जाओ मानो को अपने साथ ये क्लिनिक। तुम कैसी बातें कर रही हो? वहाँ मैं पेशेंट्स देखूंगा या मानो का ख्याल रखूंगा? मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसी बेबी सिटर रख लेते हैं जो घर पर ही रहे हमारे। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ये मसला होता ही नहीं। लेकिन वो आई क्यों नहीं? कम से कम खबर ही कर देती वो। ठीक है, गुस्सा मत करो तुम। बस दोपहर तक गुजारा कर लो, एक दिन लेट चले जाना। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आकर मानो को पिक कर लूंगी। चलो रखती हूँ मैं। अच्छा रुको रुको, नाश्ता कर लिया ना मानो ने? कर रही है वो। उसके लिए जूस बना दिया था ना तुमने? जी हाँ सीमी। अच्छा ठीक है। प्लीज हसान, सिर्फ आज साथ ले जाओ मानो को। ठीक है, फिलहाल तो मैं अपने साथ इसे ले जा रहा हूँ, लेकिन आज शाम में इस हवाले से बात करनी होगी। ठीक है, जरूर बात कर लेंगे हम। ठीक है। रुको, बात सुनो। मानो की कलर बुक भी साथ ले जाना ताकि वो बोर ना हो, समझ गए? ठीक है। बेटा, कलर बुक कहाँ है तुम्हारी? हाँ, मेरे रूम में है बाबा। कौन से डिपार्टमेंट में आई है? HR में आई है आज ही। बहुत ही हसीन है। अगर ऐसी बात है तो मैं मीटिंग से फ्री होकर जरूर उसे वेलकम कहने जाऊंगा। थोड़ा ख्याल करो, शादीशुदा इंसान हो तुम। तुम भी ना यार। ओ, ये देखो जीत गया मैं। सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी यार। उसे तो हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। हाँ हसान, चलो अच्छा है कि अगर बेबी सिटर आ गई तो। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। फराज, सीमे साहिबा, हमें पता ही नहीं लगा कि कब आई आप यहाँ पर। थोड़ी देर पहले ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने कल का मैच देखा था? मैं तो जल्दी सो गया था। मैंने देखा था बॉस। वो गोलकीपर कितना अच्छा था। उसकी वजह से एक गोल भी नहीं हो सका। बिल्कुल। खैर, अब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सीमी, आपसे प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था, किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो शाहान, तुम ठीक हो? ठीक, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने वकील से बात कर ली है, कल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। ये बताओ, कल तुम जा रहे हो ना? हाँ। कितने बजे निकलोगे? मिडनाइट। ठीक है, तो फिर कल शाम साथ बैठकर हम कहीं खाना खाते हैं, क्यों? और फिर वहीं डॉक्यूमेंट चेक करके तुम साइन भी कर देना। ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, तुम यहाँ क्या बस चेहरा दिखाने आए थे? अब आ गए हो तो इतनी जल्दी मत जाओ, कुछ दिन तो रुक जाओ हमारे पास। कल ही जाना जरूरी है तुम्हारा? तो ये आखिरी फैसला है? 1 साल तक मैं क्रूज पर ही रहूंगा। चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए मैं। शुक्रिया आपा। गुड मॉर्निंग। शांसु, माहिन आ गई है? जी, किचन में है। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ मैं। ठीक।
माहिन, मुझे लगता है तुम्हें स्टाफ से बात कर लेनी चाहिए। सही कह रहे हो, आज कर लूंगी। माहिन, ये बताओ डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? कब साइन कर रहा है शाहान? शाहान कल वापस जा रहा है, कल कर देगा। मुकरेगा तो नहीं? नहीं। बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम ना हो? वो अच्छी तरह समझ चुका है ये जगह उसकी नहीं है। तुम ठीक हो ना? क्यों ठीक नहीं लग रही तुम्हें? जिसे देखो यही पूछे जा रहा है मुझसे। हाँ मैं ठीक हूं, समझे? इस ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि हमारी मेडिसिन 70 साल से ज्यादा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सप्लाई भी बहुत कम है। ये दोबारा दिखा। पिछले 3 महीने में हमारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू काफी नीचे गिरी। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोग तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। पूरी रात अपनी नींद खराब करके बहुत मुश्किल से प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने ये। क्या आप लोग मेरी बात सुनेंगे प्लीज? प्रेजेंटेशन खत्म? जी हो गई खत्म। अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है आप सबका? सिमी साहबा ने काफी मेहनत की, पर मैं इनसे खिलाफ करता हूँ। वैसे आपको मेरी कौन सी बात ठीक नहीं लगी? यानी आपने जो कुछ भी कहा। सच में? लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, बल्कि किसी ने नहीं सुनी आप में से। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने सुनी थी। अगर आप गुस्सा कर रही हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। गुस्से के पीछे कोई और वजह है शायद। घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, बल्कि प्रॉब्लम आप लोगों के बिहेवियर में है। अब इस कंपनी के सिस्टम से तंग आ चुकी हूं मैं। सीमी, मैंने आपको इंटरव्यू के वक्त ही कह दिया था कि इस इदारे में आप वाहिद खातून होंगी और आपको सर्वाइव करना में बड़ी मुश्किल होगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सिमी साहबा की बस की बात नहीं है ये। माफ कीजिएगा, जेंट्स वॉशरूम बिजी था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। चलो निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया। ठीक है, ठीक है, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया अब। जरा आप सब यहाँ आएंगे, मुझे कुछ बात करनी है। सब लोग आ गए हैं ना? दोस्तों, इस साल हमने बहुत मेहनत की है। इस रेस्टोरेंट की कामयाबी के लिए बहुत कोशिश की है। दिन रात काम किया है हमने। आप सबने साथ दिया बहुत। सब जानते हैं फिलिया इस्तांबुल के मशहूर रेस्टोरेंट्स में से एक बन चुका है और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिलिया खरीदना चाहते हैं। यहाँ आप सबने आज तक जितनी मेहनत की है उसका सिला मिल रहा है। फिलिया आप सबकी मेहनत का नतीजा है, इसलिए आप सबको पहले ही बता रही हूं मैं। हमने इस रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर लिया है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिलिया जिस चेन से मिलने वाला है आप उनके एम्प्लॉय हो जाएंगे। वो आपको बहुत से बेनिफिट्स भी देंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। एक बड़ा नाम है तो आपके करियर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट बिक जाए तो फिर मैंने और मुइज ने आपके लिए कुछ और भी सोचा हुआ है।
मुबारक, तुम जो गाड़ी लेना चाहते थे अब तुम वो ले पाओगे। बासित, आज तक अपनी अम्मी के लिए तुम जो करना चाहते थे वो आराम से कर पाओगे। शांसु जी। तुम जो हायर स्टडीज करना चाह रही थी वो इन पैसों से तुम कर सकोगी। यही सबके लिए बेहतर रहेगा। आप सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो मेरा 1 साल तक भरपूर साथ दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। यार मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि फिलिया कोई और खरीदे। हम में से ऐसा कोई भी नहीं चाहता मुबारक, लेकिन अगर देखा जाए माहीन मैडम के लिए यही ठीक रहेगा। दिन रात यहाँ मेहनत करती हैं, उनकी भी अपनी जिंदगी है, उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। लेकिन शाहान भाई की रजामंदी के बगैर तो रेस्टोरेंट नहीं बेच सकते। वो राजी होंगे जब भी तो बात यहाँ तक पहुंची है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी फिलिया बिका नहीं है दोस्तों। थोड़ी देर में कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो चलो हमें बहुत सारे काम हैं। हाँ वैसे भी पता नहीं अब ये काम कितने दिन और चलेगा। फिलिया तो बिकने वाला है। ठीक है मुबारक। नजीब भाई मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही चक्कर लगाने जा रहा हूँ। हाँ, पुराने दोस्तों से मिलने जा रहे होगे। मेरा नहीं ख्याल यहाँ मेरा कोई पुराना दोस्त बचा है। सही कहा। वो लोग तो नाराज होंगे ना तुमसे, लेकिन तुम भी तो सब कुछ खत्म करके चले गए थे ना, और फिर कुछ पता भी नहीं था तुम्हारा, कभी इस जगह पर तो कभी किसी जगह। क्या करूं नजीब भाई, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। चलें मिलते हैं बाद में। कोई प्रॉब्लम है क्या शान से रिलेटेड? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कल रात वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देगा, उसके बाद वो यहां से चला जाएगा। गुड। कल क्या हुआ था? मैंने बिजनेस में लड़ने वाले, अलग होने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले बहुत से ऐसे पार्टनर्स देखे हैं, और जनरली ये सब कुछ पैसे की वजह से होता है। लेकिन लगता है तुम लोगों का मसला कुछ और है। देखो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती कोई। मुझे और शाहान को आमने सामने लाने वाली वाहिद चीज फिलिया है। अब कल से मेरी जिंदगी में फिलिया नहीं होगा, और शाहान भी। अगर पता होता ये चीज इतना हर्ट करेगी तुम्हें, तो उसे यहां बुलाने के बजाय कोई दूसरा हल निकालता मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने रिजाइन कर दिया। मेरा जो सामान वहां है वो कल जाकर ले आऊंगी। आइंदा वहां नहीं जाऊंगी अब। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी जॉब छोड़ने की बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं मानता कि मानो को किसी बेबी सिटर के हवाले छोड़ूं। गाड़ी रोको हसन। क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। सीमी, सीमी क्या हुआ? सीमी, सीमी, चलो गाड़ी में बैठो। हाथ मत लगाओ मुझे। सीमी, बेबी सिटर वेट कर रही होगी, प्लीज चलो। क्या अपने ऑफिस का गुस्सा अब तुम मुझ पर उतारोगी? इसमें मेरी गलती है क्या? ठीक है, उतारो लो गुस्सा, जो भी कहना है कहो, खड़ा हूं तुम्हारे सामने।
तुम क्या चाहते हो कि नाकामयाब रहूं मैं? तरक्की करने का मेरा कोई हक नहीं क्या? तुम बस यही चाहते हो कि मैं घर बैठकर मानो को पालूं? ऐसा ही है और यही चाहता हूँ मैं। अच्छा सच में? अगर ये बात थी तो पहले ही बता देते मुझे तुम। कोशिश की थी, इशारा भी दिया था, मुंह भी बनाया था तुमसे, नाराज भी हुआ, लेकिन तुम समझी नहीं। पहले भी कह चुका हूँ तुमसे, काम करने की जरूरत नहीं है कोई। तुम बस यही चाहते हो कि घर की चारदीवारी में कैद रहूं मैं, और कुछ नहीं। तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले हसन। सीमी, कई महीनों से तुमने रट लगाई हुई थी, काम करूंगी काम करूंगी काम करूंगी, तो क्या करता? सीमी, मैं काम कर तो रहा हूँ ना तुम लोगों के लिए। हाँ, पूरे कर रहा हूँ ना खर्चे। जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो आखिर तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? माहिन की तरह बनना चाहती हूँ मैं। खुदा ना खास्ता अगर मेरी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आया तो अपना और मानो का ख्याल तो रख सकूंगी। अब समझे कि क्या चाहती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं शाहान की तरह तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? कुछ नहीं कह सकती अभी। अगर शाहान माहिन को छोड़ सकता है तो तुम भी छोड़ सकते हो मुझे। अंदर नहीं आओगे तुम? ठीक है, घर पे ही हैं, बात कराता हूं। ये लो, बात करो। जी कहें। समझा नहीं, कहाँ हो इस वक्त तुम? ठीक है, आ रहा हूं मैं। कैसे हो मेरे दोस्त? बहुत मिस किया तुम्हें। क्यों चले गए थे? हसन समझो यही मुनासिब था, मैं कॉल कर ही नहीं सका। खैरियत है? मैं तो समझा तुम भी नाराज होगे मुझसे। थोड़ा सा, लेकिन बाकियों की तरह नहीं। तो मिस कर रहे थे इस शहर को तुम? चलो चक्कर लगा कर आते हैं फिर। कर रहा हूं और बहुत ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। कुछ अरसे के लिए मैं भी यहां से जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो तुम? क्या परेशानी है? काफी उदास लग रहे हो तुम। ऐसी भी क्या परेशानी है? बताना नहीं चाहते हसन मुझे? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा परेशान हूं। चेहरे से जाहिर हो रहा होगा। हाँ बोलो मोइस। हसन, कहाँ हो तुम? मेरे घर आ सकते हो अभी? मोइस, अभी अकेला नहीं हूँ, एक दोस्त के साथ हूँ, अभी नहीं आ सकता। हाँ हसन, क्या कहा है तुमने सीमी से? क्यों दिल तोड़ा तुमने सीमी का? बाहर क्या कर रही हो तुम? बात करने दो मोइस, मुझे पता होना चाहिए उसने मेरी दोस्त को क्या कहा है तुमने?
अकेले नहीं हो क्या मतलब है? कौन है तुम्हारे साथ? अकेला नहीं है क्या मतलब है? कौन है उसके साथ? कोई औरत है क्या? स्पीकर ऑन करो। मोइस, बाहर से बोलो फजूल बातें नहीं करें। किसी लड़की के साथ नहीं, अपने दोस्त के साथ हूँ। बक बक करने के बजाय उसे कहो सीमी के पास जाए अभी। सुन लिया? सुन लिया। गुड। मैं वैसे भी इससे बात करना नहीं चाहती थी, जा रही हूँ मैं। अब मुझे मिस करना, और अगर नहीं मिस किया तो जान ले लूंगी, ठीक है? बाय बाय। हसन, अपने दोस्त को भी साथ ले आओ या मुझे लोकेशन दे दो, मैं वहां आ जाता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब कोई जरूरत नहीं है? अगर ऐसे वक्त में भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? बस अब और कुछ भी नहीं सुनना मुझे। घर आ रहे हो तुम मेरे, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। जल्दी आना, कहीं बाहर ना बैठ जाना अपने दोस्त के साथ। ठीक है मोइस। सीमी से लड़ाई हुई है? हाँ? मोइस बुला रहा है, जाना चाहोगे? वो मुझे देखेगा तो पागल हो जाएगा, जानते हो तुम। इस वक्त लड़ाई नहीं चाहता मैं। अच्छा है कि हो जाए लड़ाई तुम्हारी। जो भी तुम्हारे अंदर भरा हुआ है निकाल दो उसे। क्यों ना आज रात इस मसले को हल कर ले। क्या कहते हो तुम?